हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें इकाई 3 का पूर्णांक कक्षा 6 का मैथ। ठीक है, आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। आपके भाई एवं बहन अगर हैं 6, 7, 8 में, तो आपको इस पर सभी क्लास मिल रही है। 9, 10 की भी मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी नवोदय की तैयारी भी मिल रही है। तो ये सब क्लास फ्री है। आप जरूर बड़ा बिना स्किप किए ही सभी क्लास देख लिए। ठीक है, और इससे पहले बेसिक टू एडवांस क्लास हम डाले हैं, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक से एकदम उसमें है मैथ। ठीक है, 0 लेवल से है, तो उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हल करेंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये इसमें देखिए, ये जो दिया गया है इसमें, ये सारणी बना करके इसमें कौन सा नियम लगा है, ये नियम के अनुसार इसमें विकल्प भरेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें 19 है, इधर क्या है इसमें, देखिए 19 है। इधर से अगर हम इधर देखिए, इधर से अगर देखेंगे तो 19 प्लस है, तो इधर क्या है माइनस में है। यही 23 इधर प्लस में, तो इधर क्या है माइनस में है। इधर 25 प्लस में है, तो इधर माइनस में है। यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस है। देखिए, तो इस तरह की कहीं देखते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या एक ही है, लेकिन क्या है, एक धनात्मक और ऋणात्मक पे है। इसी तरह इसमें भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर माइनस में 7 है। यहाँ प्लस 11 है तो यहाँ पर माइनस 11 है। यहाँ प्लस 13 है तो यहाँ पर क्या होंगे, -13 होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे। अब -13 जहाँ विकल्प होगा वही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये विकल्प इसमें कौन सही होगा, तो इसमें 13 वाला सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए, अगर यहाँ पर देखें हम तो +7 है, फिर उसके बाद एक संख्या छोड़कर यहाँ पर -7 है, प्लस एक संख्या छोड़कर +7 है। ठीक है, फिर उसी तरह 25 है, फिर यहाँ पर देखिए -25 है। ठीक है, यहाँ -13 है, फिर इधर क्या है +13 है। ठीक है, तो इस तरह संख्या अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी क्या है प्लस है, यहाँ पर यही संख्या का है प्लस है, यही इस तरह इसमें इस तरह है। ठीक है, इसी तरह इसमें है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर ये माइनस है तो 13 प्लस हो गया। इसी तरह इसमें भी है, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी होंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये क्या है प्लस है। यहाँ पर 11, इसमें क्या है प्लस है तो इसमें माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होता है तो इसके बाद क्या होंगे, प्लस आएंगे। इसके बाद इसमें धनात्मक, यानी एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक भी बन रही है, तो इसमें कौन सी होगी, तो तीसरा का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें क्या भरे जाएंगे रिक्त स्थानों में, यानी इसमें +14 भरे जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। ये जो दिया गया है इनको क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। ठीक है, पूरब को धन दिशा, देखिए पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा बोलना है। ठीक है, यानी समुद्र तल से, अगर यहाँ समुद्र तल हम माने तो यहाँ से इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, धन की दिशा होंगे। ठीक है, यानी ये पूरब की तरफ जाएंगे तो भी क्या होंगे, धन की दिशा होंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं इसमें, जैसे देखिए अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, इधर से, यानी ये बिंदु है, इधर से जा रहे हैं हम, इधर की तरफ पूरब की तरफ जाएंगे तो कौन सी होगी, धन की दिशा होगी। इसमें क्या होंगे, धन की दिशा, धन की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अगर यही देखेंगे हम, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरह, तो यहाँ पर क्या है, ये भी धन की दिशा है, ये भी क्या है इसमें धन की दिशा है।
धन की दिशा। ठीक है, अगर हम देखिए पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पश्चिम की तरफ, तो इसमें क्या होंगे, इस तरह अगर जाएंगे ये ऋण की दिशा होगी, ऋण की दिशा। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये होगी ऋण की दिशा, ये भी क्या होगी, ऋण की दिशा। ठीक है, यानी हम देखिए अगर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो धन की दिशा होगी, उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो भी क्या होगी, धन की होगी। अगर इधर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, माइनस होगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगी, दक्षिण की, यानी दक्षिण की तरफ जाएंगे तो माइनस होगी। ठीक है, ऋणात्मक होगी। या फिर नीचे जाएंगे तो ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें बोला है, पहला प्रश्न बोला है कि शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है। शून्य से नीचे क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम यहाँ पर कहें शून्य हो, इसके नीचे अगर हम आएंगे तो क्या होंगे, 4 डिग्री सेल्सियस माइनस में जाएगी। ठीक है, तो इसको है तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस। इसमें जब हल करेंगे, देखिए इसमें हल जब करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया दूसरा क्वेश्चन है इसमें, 7 कदम पूरब की तरफ। अगर हम 7 कदम पूरब की तरफ चलेंगे तो यानी पूरब में तो क्या होंगे, इसके यहाँ पर +7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे, 7 कदम। देखिए यहाँ से अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएगा। इसी को क्या करना है, बस इसको पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए 3.28 है, इसमें 3.28 है। ठीक है, तो इनको लिखना है, तो एक इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, हानि है। रुपया दिया है 3.28, तो इसमें हानि है। देखिए कोई सामान खरीदते हैं और उसमें हमें घाटा होता है तो वही हानि होती है। इसमें देखिए वही घाटा हो जाता है तो हानि होती है, तो इसमें सीधे सीधे क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यानी रुपया इसके क्या हो जाएंगे, घटा है, इसमें 0.28 लिख देंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएंगे, हानि हो रही है। ठीक है, अब देखिए चौथा इसमें है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन होना है। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। ठीक है, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन जाएंगे। देखिए पश्चिम किधर है, इधर है, इसमें क्या हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बराबर में -18। देखिए पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम इधर है, इसमें ऋण की दिशा है, इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर। अब देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी समुद्र तल यहाँ पर माने ऊपर, उत्तर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, +1000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पूर्णांकों के योगफल प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम है ये। ठीक है, इसमें योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए अगर हमें निकालना होगा योगात्मक प्रतिलोम, जिससे इसमें +9 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अगर हम +9 का योगात्मक प्रतिलोम निकालें, इसमें +9 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसके देखिए क्या होंगे, तो अब देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, ये +9 है, अब +9 को निकालेंगे, इसमें क्या होता है, चिन्ह विक्रम हो जाता है, सॉरी, चिन्ह क्या होते हैं, विलोम हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस में इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस में। अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता।
तो वही है, इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाते हैं, यानी विलोम हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए -21 का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ क्या है देखिए, -21 है तो वो क्या हो जाएंगे, +21 हो जाएंगे, इसमें +21 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें +39 का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, तो +39 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -39 हो जाएंगे। इसी तरह -41 का निकालेंगे, का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर -41 है तो क्या हो जाएंगे, ये +41 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए +91 का निकालेंगे, का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएंगे, इसमें -91 हो जाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, माइनस का हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, वही हो जाते हैं। ठीक है, जो दिया होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ये जो दिया गया है, इसमें क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना है हमें, क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस पर। ठीक है, इस तरह, अब क्या करना है, इस पूर्णांक को उस पर दर्शा देना है। तो ये देखिए पूर्णांक इस पर दर्शाएंगे, +4 है तो यहाँ पे देखिए संख्या पर होती है, तो अगर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 0 हो, क्या हो, 0 होता है, अगर ये 0 के इधर जाते हैं, दाएं तरफ ये होता है, तो ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाएं तरफ जाते हैं तो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से अगर हम जाएंगे धनात्मक के इधर की बाएं तरफ, दाएं तरफ, तो क्या हो गए, धनात्मक होंगे। ठीक है, तो इधर की संख्या है तो +4 है, तो इसके मतलब 0 के दाएं तरफ दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो गए, 1 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर +2 हो जाएंगे, और +3 हो जाएंगे, और +4 हो जाएंगे, यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको इस तरह मिला भी देंगे, इस तरह करके इस पर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हो जाएंगे। अब देखिए ख का भी निकालना है, तो इसमें ख को खींचेंगे, -9 है ये, देखिए यहाँ पर 0 रखें, तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस की तरफ इधर जाएंगे, इसके बाएं तरफ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये हो जाएंगे। इसको भी मिला देंगे इस तरह, यहाँ से इस पर मिला देंगे इस तरह। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखिए ग का इसमें है, इनको भी रेखा खींच देंगे, और यहाँ पर -3 के लिए भी खींच देंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए इसमें
+7 बनाना है, ठीक है। +7 का बनाएंगे इसमें। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 0 होंगे, ये +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें इनको मिला देंगे इस तरह, इस पर मिला देंगे, हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें -3 है तो यहाँ पर दर्शाएंगे तो 0, -1, -2, -3 इस पर दर्शा देंगे। इस पे से लेके यहाँ पर -6 है तो देखिए -6 दर्शाएंगे इस पर। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ पे इनको मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा, रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे इसको। ये रेखा पर क्या करते हैं, दर्शा देते हैं, ठीक है। यही आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जिस पर उस ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक इसमें दर्शाया गया, ठीक है। पार्श्विक संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये जो दिया गया प्रश्न, इनके उत्तर देना है। इसमें पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है, इधर से ये 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे अगर, तो ये क्या होंगे, इसमें धनात्मक की दिशा है, धनात्मक। और यहाँ पर होगी इसके नीचे, ये जो होगी यहाँ से क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। क्या होगी, धनात्मक और ऋणात्मक। ये जो दी गई है यहाँ से ये सब धनात्मक होगी, यहाँ से ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे इसमें संख्या दी गई है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या होंगे, +1 होंगे, +2 होंगे, +3 होंगे, +4 होंगे, +5 होंगे, +6 होंगे, ठीक है। और देखिए +7 उसमें भरा था, ठीक है। इसमें क्या होंगे, -1 होंगे, -2 होंगे, -3 होंगे, -4 होंगे, -5 होंगे, -6 होंगे और -7 होंगे, ठीक है। देखिए जो उसमें बुक में आपको दिया था वो हम रेड से भरे हैं, ठीक है, और जो अपने से हम लिए हैं ब्लैक से लिए हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, तो ये देखिए ये इसमें धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। ये बिंदु के नाम दिए गए हैं सब, देखिए ए, एल, डी, सी जो दिया है, बी है, के है, एम है, ई है, ये बिंदु के नाम दिए गए हैं। इधर जो दिया गया है ये पूर्णांक दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए जब बिंदु पूछेगा तो बिंदु को बताएंगे और जब पूर्णांक पूछेगा तो पूर्णांक बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसमें है पहला, देखिए पहला प्रश्न इसमें है कि ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा। देखिए इसमें बता रहा है कि अगर ए है बिंदु, ए जो बिंदु है का है +7 है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि -7 कौन सा बिंदु होगा, यानी इसमें -7 कौन सा बिंदु है, बिंदु का नाम बताना है, ठीक है। यानी पूर्णांक दिया है, इसमें बिंदु का नाम बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा बिंदु होगा। देखिए अगर हम देखेंगे -7, यहाँ प्लस देख लीजिए, अगर +a है यहाँ पर तो a +7 को +a यानी +7 को a बिंदु दिया है, a बिंदु को +7 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस की तरफ जाएंगे, माइनस देखिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस है, अब इसके बिंदु का नाम क्या है, ई, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ई लिख देंगे, ठीक है। इस बिंदु का नाम ई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ख नंबर बोला है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए बिंदु बी
किस पूर्णांक को निरूपित करता है, इसके पूर्णांक बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। तो इसके कौन सा पूर्णांक निरूपित कर रहा है इसमें, तो देखिए बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पर कौन सा पूर्णांक है, -3 को निरूपित करता है। यहाँ क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, अब देखिए यही बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, बिंदु बी का विपरीत बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यानी बिंदु बी का विपरीत, तो विपरीत कौन सा होंगे, विपरीत मतलब उल्टा होते हैं। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा, यानी बिंदु बी यहाँ पर है, इसके विपरीत बिंदु बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर का नंबर -3 है, इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। +3 कौन सा है, सी है, यहाँ पर क्या बताएंगे, सी होंगे। ठीक है, बी का विपरीत यानी उल्टा, यहाँ पर देखेंगे अगर बिंदु बी -3 की जगह पर है, ये +3 की जगह पर होगा, इसके भी उल्टा। अब यहाँ +3 पर देखेंगे पूर्णांक है, और इसका हम पूर्णांक क्या चाहिए, हमें बिंदु चाहिए, बिंदु सी होगा, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें घ का, बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिख लिए। देखिए इसमें बिंदु जो दिया गया है डी के और यल से निरूपित क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। यहाँ पर पूर्णांक बताएंगे, यानी पूर्णांक इसमें देखिए डी कहाँ है, तो डी यहाँ पर है, +5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे का +5। फिर के कहाँ है, तो के देखिए -5 है, तो यहाँ लिखेंगे का -5। और यल कहाँ है, तो यल देख लिए यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे का +6। ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, पूर्णांक दर्शाना है तो पूर्णांक दर्शा देंगे। अब देखिए इसमें अंग का है, इसमें बिंदु डी के और यल के विपरीत को बताइए। यहाँ आप देखिए इसमें बिंदु डी के और यल के विपरीत यहाँ बताना है, विपरीत इसके बिंदु ही बताना है। क्या बताना है, बिंदु ही बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बिंदु निकालेंगे। ठीक है, विपरीत कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ विपरीत बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु कौन से होंगे, देखिए डी के विपरीत, डी देखिए यहाँ पर +5 है, तो माइनस विपरीत मतलब उल्टा, यानी के हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होंगे, के का विपरीत, के का विपरीत देखेंगे डी हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें यल का देखेंगे, तो यल कहाँ पर है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएंगे, यम हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिख लिए। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, सभी बीच के पूर्णांक लिखना है। इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए तो इसके बीच के पूर्णांक निकालेंगे, तो यहाँ -2 है। ठीक है, और इसके अगर हम पीछे जस्ट इधर जाएंगे, तो क्या -1 आता होगा पहले, फिर इसके बाद क्या होता होगा, 0 आता होगा, फिर इसके बाद इधर क्या होता होगा, 1 आता होगा, फिर यहाँ पर 2 आता होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी ये प्लस के, ये सब प्लस के है। ठीक है, ये माइनस के, यानी ये -2 और +3 के बीच में चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो है -2 है, ये क्या है, +3 है, इनके बीच में जो निकालेंगे तो ये क्या होंगे, यानी -1, 0, 1 और 2 होंगे। यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसी तरह तो इनके बीच निकालना, तो सिर्फ इन दोनों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। देखिए इसमें निकालेंगे इसी तरह, इसमें खम ग में देखिए ख में निकालेंगे, 0 और 6 के बीच के निकालना है पूर्णांक, इसमें निकालेंगे, तो देखिए क्या हो सकते हैं, 0 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पर हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी हम इनको छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे और 6 को छोड़ देंगे, तो कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें निकालेंगे, यहाँ पर
-4, तो -4 के पहले कौन आएगा, तो -4, ठीक है, -4, फिर इसके बाद -3 आता होगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4 आएगा, ठीक है। अब इनको हम छोड़ देंगे, यानी -4 को यहाँ छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। इनके बीच के कौन सा आएंगे, तो -3 आएंगे, -2 आएंगे, -1 आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरह घ का निकालेंगे इसमें इसमें क्या है, देखिए -5 है, इसमें निकालेंगे तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 आएंगे, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे कहाँ आएंगे, ये देखिए -5 को छोड़ देंगे और का +2 को छोड़ देंगे तो कहाँ आएंगे, -4 आएंगे, -3 आएंगे, -2 आएंगे, -1 आएंगे, 0 आएंगे, 1 आएंगे और 2 आएंगे, सॉरी 2 नहीं आएंगे क्योंकि इनके बीच निकलना है, तो यहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखिए यही निकालेंगे, इसमें -3 और +5 में निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या आएंगे, तो -3, -2 आएंगे, -1 आएंगे, फिर 0 आएंगे, फिर 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। अब इसमें से लिखें -3 को छोड़ देंगे और +5 को छोड़ देंगे तो कौन आएंगे, -2 आएंगे और -1 आएंगे, 0 आएंगे, 1 आएंगे और 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर -8 और 4 के बीच में निकालेंगे, यहाँ पर -8 और 4 के बीच में, इसमें देखिए क्या होंगे, माइनस में आएंगे 8, -7 और -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, फिर क्या आएंगे 1, 2, 3, 4 आएंगे, ठीक है। अब इसके बीच में निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ -8 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 4 को छोड़ देंगे तो क्या आएंगे, इसमें -7 आएंगे, -6 आएंगे, ठीक है, और फिर क्या आएंगे, -5 आएंगे, फिर -4 आएंगे, फिर -3 आएंगे, फिर -2 आएंगे, फिर -1 आएंगे, अब क्या आएंगे, फिर 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, बस यही सब आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच के पूर्णांक निकल जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, देखिए ये रेखा दर्शाया गया है, ठीक है। इसकी सहायता में निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच की पूर्णांकों को अवरोही क्रम में, यानी इसमें आरोही क्रम होगा ये, ठीक है, इसमें आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम इसको लिखेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लिए, ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम का होता है सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह लिखते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए दर्शाया गया है, इसमें 0 से -5 तक गया है, इसमें यहाँ पर +1 से 9 तक गया है, ठीक है, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है। इनके बीच की देखिए ये लिखना है, यानी 2 और 5 के बीच में लिखेंगे पूर्णांक, तो कौन से आएंगे इसमें, ठीक है। तो 2 देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ 2 और यहाँ पर +5 ये देखिए इनके बीच में कौन से आ रहा है, यहाँ 3 और 4 आए, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 आएंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें ख में देखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है, -4 और 0 है, तो -4 देखेंगे यहाँ पर है और 0 यहाँ, इनके बीच में कौन से, ये, तो ये देखिए आरोही क्रम में ही है, यहाँ लिखेंगे -3, -2, -1, ठीक है। ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें 3, 8 में देखेंगे तो 3 यहाँ पर है, 8 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ 4, 5, 6, 7 आएंगे, यानी लिखेंगे 4, 5, 6, 7 आएंगे, ठीक है। इसी तरह 0 और 4 में देखेंगे घ का, तो यहाँ पर 0 से 4 के बीच में देखेंगे तो कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पर -5, -2 के बीच में देखेंगे तो -5, -2 के बीच में -4 आएंगे
और -3 आएंगे, ठीक है। और इसमें निकालेंगे 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में देखेंगे 2 और 3 आएंगे, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें -1 के बीच में देखना है, तो -1 कौन सा है, यहाँ पर है, तो यहाँ 0 भी आएंगे और 1 भी आएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर आएंगे 0, 1, 2, 3 आएंगे, ठीक है। -1 और 4 के बीच में देखेंगे तो, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये निम्नलिखित की क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें ये जो दिया गया है ये सब निरपेक्ष मान है, ठीक है। सब का है माड में है लगे हैं, इसमें निरपेक्ष मान बोलते हैं हिंदी में, इनको निकालना। देखिए तो इसमें क्या होता है, ये जब अगर इसमें निरपेक्ष मान में देखते हैं, इसमें माड में यानी इसमें क्या हो माइनस होता है, अगर ऋणात्मक संख्या होती है तो वो बाहर निकलती है, तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे इसको निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे ये -13 है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, +13 हो जाएंगे। अगर उसमें प्लस हो तब भी वो क्या हो जाएंगे, प्लस में निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे निकालेंगे, देखिए +12 है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो +12 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, -37 है, तो ये क्या हो जाएंगे, +37 हो जाएंगे। यहाँ 0 को निकालेंगे तो 0 ही आएंगे इसमें, और यहाँ पर अंक का निकालेंगे तो -47 है, तो क्या हो जाएंगे, +47 हो जाएंगे। और यहाँ पर निकालेंगे 101 का प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, 101 प्लस में ही आएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका से सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए, ठीक है। पहचान करके इसमें लिखना है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, यानी इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सत्य मतलब सही होता है, असत्य मतलब गलत होता है, ठीक है। इसमें बोला है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें बोला है कि पूर्णांक 0 होता है, यहाँ पर नहीं, ये गलत है। पूर्णांक अगर देखेंगे तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं, तो सबसे छोटा नहीं होता है, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यहाँ क्या है, असत्य है, इसमें क्या है, असत्य होगा, ठीक है। यहाँ बोला है 0 का विपरीत नहीं होता है, यहाँ देखिए सही बोला है, यानी सत्य होता है। 0 का कोई भी उल्टा नहीं होता है, 0 हो अपने स्वयं होता है, ठीक है। 0 का विपरीत कोई नहीं होता है। अब देखिए इसमें -17 और यहाँ पर लगा है ये, इसलिए दिन माइनस है 15, इसमें देखिए निकालेंगे, इसमें क्या होंगे, तो यहाँ पर माइनस ये माइनस है, दोनों अगर माइनस में संख्या होती है, देखिए हम बेसिक एडवांस में बताए हैं, अगर दोनों संख्या माइनस में हो और उसमें बड़ा छोटा पता करना हो तो छोटी वाली क्या होती है बड़ी, अब बड़ी वाली क्या होती है छोटी होती है। तो यहाँ पर -17 जो है 17 15 से बड़ी है, इसमें माइनस, इसमें माइनस लगा है, ये बड़ी होगी, इधर 17 का होगी, -17 छोटी होगी, -15 बड़ी होगी। इसमें जो लगा है मुंह खुला है इधर 17 की तरफ, तो ये गलत खुला है, यानी क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे उसका, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर कोई किसी का धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पर निकाल दिए 2 का, ये इसका धनात्मक है, इसमें क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा, अगर इसका निकालेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो इसमें योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो इससे बड़ा ही है, ये का है सत्य इसमें है, ये सही बोला है, यानी उससे बड़ा ही होता है, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक योगात्मक अगर ऋणात्मक होगा, अगर इसमें निकालेंगे इसका निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। तो ये बोला है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो इसका इससे कहाँ बड़ा होता है, ये गलत बोला है, ये +2 है, यहाँ -2 से बड़ा है 2 है इसका योगात्मक प्रतिलोम, ये निकला है, तो ये योगात्मक प्रतिलोम है, ये संख्या दी हुई है ऋणात्मक, इसका निकालेंगे तो प्लस आएगा, तो इससे बड़े ये है, इसको बता रहे ये असत्य है, यानी गलत बता रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए इसमें शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पर शून्य एक पूर्णांक बोला है कि नहीं है, ये गलत बोल दिया। शून्य एक पूर्णांक ही होता है इसमें, ये का है असत्य इसमें भी बोला है। अब देखिए लास्ट इसमें है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये सत्य है। शून्य का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो शून्य ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।